नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीसरा T20 जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे यहाँ पे टाइम फ्लो कैसा होगा, यानी कि मैच में बैटिंग, बॉलिंग और न्यूट्रल फेजेस कब आएंगे, क्या पहले बैटिंग करना अच्छा है या सेकंड बैटिंग करना अच्छा है, और कौन से टाइम पे विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन सी टीम को ज़्यादा बेटर चांसेस है मैच जीतने के, पहले बैटिंग करने वाले को या सेकंड बैटिंग करने वाले को। तो ये सभी चीज़ों के लिए स्टे ट्यून्ड रही हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम IPL में भी दिखाई देंगे आपको प्रेडिक्शंस देते हुए, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपके सुझाव हो, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ इस मैच के प्रेडिक्शंस में, वो है टाइम फ्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए, टाइम फ्लो को समझेंगे, उसके बाद फिर हम ड्रीम 11 के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। पहले इनिंग्स की बात यहाँ करते हैं दोस्तों। 7:15 न्यूजीलैंड टाइम के हिसाब से या 11:45 इंडिया टाइम के हिसाब से शुरू होगी और खत्म होगी लगभग 1:15 इंडिया टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहला आधा घंटा लगभग बैटिंग टीम को ज़्यादा फेवर करेगा। वो होंगे लगभग 5 से 6 ओवर, यहाँ पे बिल्कुल बैटिंग अच्छी करते हुए दिखाई देने चाहिए। विकेट्स गिरने के चांसेस भी हैं, अगर आप देखेंगे तो 12:05 और 12:10 को न्यूट्रल फेजेस में जा रहा है, यानी कि वहाँ पे दोनों टीम अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फिर 12:15 से 12:35 यानी कि अगले 20-25 मिनट यहाँ पे बॉलिंग टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी और बॉलिंग टीम विकेट्स लेती हुई भी दिखाई दे सकती है। काफी प्रेशर बिल्ड करेगी बैटिंग टीम पे। यहाँ पे रन्स बनने थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं यहाँ पे। ये फेज होगा लगभग आपका 6 या 7वें ओवर से लेके 11वें-12वें ओवर तक, और ये लगभग आपका पहले 10 ओवर का सिलसिला चलेगा यहाँ पे। तो शुरुआत बैटिंग से, फिर न्यूट्रल सेक्शंस और फिर बॉलिंग, फिर चलेंगे लास्ट के 8 ओवर के आसपास 12:40 से लेके 1:15 तक। यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल चलेगा, यानी कि दोनों टीमें अच्छा करेंगी, बैटिंग भी ठीक ठाक होगी, बॉलिंग भी ठीक ठाक होगी, और कई फेजेस में ऐसे लगेगा आपको कि विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड फेज होगा वो काफी क्रिटिकल होगा। वहां पे जहां जहां पे न्यूट्रल फेजेस लिखे हुए, जहां जहां पे बैटिंग फेजेस लिखे, वहां पर मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है। जो पहले टीम बैट करिए एक अच्छा टारगेट बनाने के लिए, उनको ये फेजेस यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्टली उसके अलावा बॉलिंग ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो शुरुआती के जो 4 या 5 ओवर है और 13 से लेके 17 ओवर तक वहां पे थोड़ी बैटिंग अच्छी है। लास्ट के 3 ओवर में फिर हो सकता है वहां पे अगर विकेट्स गिर जाते हैं तो मुश्किल हो सकता है स्कोर करना। फर्स्ट इनिंग्स कुछ इस प्रकार चलेगी। जब आप अपनी ड्रीम 11 भी पिक करते हैं तो मोस्ट लाइकली जो मिडिल ओवर में बॉलिंग करने आते हैं वो बढ़िया करेंगे, जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं वो भी बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट लाइकली ऑलराउंडर्स या जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं तो लगभग 1:35 से लेके 3:05 तक यहाँ पे चलेगा इंडिया टाइम के हिसाब से, और न्यूजीलैंड के टाइम के हिसाब से 9 से लेके 10:30 बजे तक। तो यहाँ पे मोस्टली सिमिलर फेजेस है। सेकेंड इनिंग्स में मोस्टली न्यूट्रल बैटिंग है और न्यूट्रल बॉलिंग है। आप मान के चले दोनों टीमें अच्छा करते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पे रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे आपको, विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे। जो मेजर स्टार्टिंग फेज है वहां पे विकेट्स गिरने के चांसेस अच्छे हैं। 3 से 4 ओवर पहले लगभग आपको लगेगा पहले 15-20 मिनट वहां पे विकेट्स अच्छे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद फिर न्यूट्रल फेजेस जो शुरू होता है 2 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक, तो यहाँ पे लगभग 12 ओवर के आसपास बचे जो होंगे वहां पे थोड़ा सा आपको मिक्स सेक्शन चलेगा, यानी कि न्यूट्रल फेजेस भी दिखाई देंगे, बॉलिंग भी दिखाई देगी और बैटिंग भी दिखाई देगी। जो मेजर बैटिंग है वो इसी फेज में होगा, जो आपके 2:25 से लेके 2:40 तक होगा। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर बैटिंग पहले करते हैं जो भी टीम आती है, अगर वो टारगेट बहुत अच्छा सेट करते हैं, यहाँ पे समझ के चलिए आज का पार स्कोर यहाँ पे 170 है और 170 180 बनाते हैं, तो चेस करते वक्त थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बॉलिंग फेजेस 2 बड़े हैं। एक है 1:45 से 1:55 PM इंडिया टाइम के हिसाब से, और दूसरा है 2:45 से 2:50, और बीच में एक और सेक्शन आता है जो 2:10 से लेके 2:15 तक है। तो ये 3 सेक्शंस में बहुत अच्छी बॉलिंग होने के चांसेस है, लेकिन उसके अलावा बैटिंग अच्छी है। तो आपको बीच बीच में बैटिंग दिखाई देगी। अगर टारगेट 160 या 170 तक बनाते हैं, मुझे लगता है कि वो चेजेबल होगा, इतना मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन उससे ऊपर आप टारगेट अगर देते हैं तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है सेकंड टीम को चेस करते वक्त। तो आज बात करेंगे हम मैच और टॉस की बाद में, लेकिन पहले देखते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। बात पहले एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं, फिर न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। यहाँ पे मिचेल स्टैटनर है,
मैक्सवेल लैथम है, कोल मैकॉनकी है और जेम्स निशाम। ये चारों प्लेयर बहुत ही लकी नंबर्स पे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे इनके फुल नेम यूज किए हैं न्यूमरोलॉजी के लिए भी, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, लेकिन ओवरऑल ये चारों प्लेयर जो है बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे एस्ट्रोलॉजी वाइज। जोशुआ क्लार्कसन, डीएन फॉरेस्टर, टोनी डी जोर्जी, एंडी सिमलेन और जॉर्ज लिंडे, ये लकी पे आते हैं, यानी कि ये ठीक ठाक करेंगे। इतने ज्यादा इनसे आज मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि एक्सेप्शनल नहीं करेंगे, ठीक ठाक करेंगे। अगर ये ऑलराउंडर है इसमें तो आप मान के चले कि वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग को अच्छी वहां पे ओवर्स डालने के चांसेस है। सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। वहीं पे जो न्यूट्रल फेजेस में आते हैं हमारे काफी प्लेयर्स हैं, डिवॉन कॉनवे, बेवन जेकब्स, नेथन स्मिथ, जकारी फॉकीज, बेंजामिन सीयर्स, जॉर्डन हरमन, विलियम मल्डर, जेराल्ड कोडजी, जेसन स्मिथ और रूबिन हरमन, ये सारे न्यूट्रल है, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बैलेंस रहेगी, ना खास ऊपर ना खास नीचे, ठीक ठाक हिट एंड मिस टाइप रहेंगे। अच्छे अपने टाइम फ्रेम में आते तो अच्छा करेंगे, अगर अपने अच्छे टाइम जोन में नहीं आते तो ये ठीक ठाक करेंगे। और दो प्लेयर मात्र हमारे हैं, केशव महाराज और ऑटिनल बार्टमैन, जो बिलो न्यूट्रल में हैं, जिनसे आज मेरी खास एक्सपेक्टेशन नहीं है एज अ प्लेयर। लग यही रहा है कि इनकी एस्ट्रोलॉजी इतना सपोर्ट नहीं करे, न्यूमरोलॉजी में देखते कैसे इनके नंबर्स आते, लेकिन ओवरऑल जो हमारे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट है वो यही है। जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन है ड्रीम 11 के लिए, वो वेरी लकी में से ही पिक कीजिए। न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरी लकी में डिवॉन कॉनवे, मिचेल सैटनर, कोल मैकॉनकी, टिमोथी रॉबिन्सन और जेम्स निशाम, ये 5 प्लेयर्स हैं जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं आज। तो इनके मैं यहाँ पे बर्थ नंबर्स, नेम नंबर्स, लाइफ पाथ, रनिंग एज वगैरह यूज करता हूँ, उसमें इनके नंबर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। फिर लकी में आते हैं जोशुआ क्लार्कसन, नेथन स्मिथ, जेसन स्मिथ, ऑटनेली बार्टमैन और एंडेल सिमलेन, इनके नंबर्स ठीक ठाक हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, लकी वाले भी आपको ठीक ठाक करेंगे। तो आपके जो वाइस कैप्टन इसमें से पिक कीजिए, दोनों लिस्ट को कंपेयर कीजिए। मेरे हिसाब से मेजरली वही सिमिलर लिस्ट है, आज ज़्यादा खास डिफरेंस आया नहीं है दोनों लिस्ट में, मगर जो भी वेरी लकी में आते कॉमन दोनों टीम्स के, उसमें पिक कीजिए दोनों लिस्ट में से। अब बात करते हैं न्यूट्रल फेजेस की। न्यूट्रल में है थॉमस लैथम, बेवन जेकब्स, जकारी फॉक्स, बेंजामिन सीयर्स, विलियम मल्डर, रूबिन हरमन और केशव महाराज। तो केशव महाराज जहाँ पे हमारे एस्ट्रोलॉजी वाइज में बिलो न्यूट्रल थे, न्यूमरोलॉजी में न्यूट्रल में आ रहे, यानी कि उनकी मैं समझ सकता कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही मुझे, दोनों केसेस में ठीक ठाक ही है। हो सकता है ये टॉस जीतने में यहाँ पे कामयाब होंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, और लेकिन हमारे ओवरऑल उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है। बिलो न्यूट्रल में टोनी डी जोर्जी, जॉर्डन हरमन, डियान फॉरेस्टर, जॉर्ज लिंडे और जेराल्ड कोडजी, ये सारे बिलो न्यूट्रल हैं। तो आप देखिए पहले टाइम फ्लो को, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से कंपेयर कीजिए कौन सी टीम पहले बैट करने आ रही है, कौन सी सेकंड, और फिर आप अपने ड्रीम 11 पिक कीजिए। ये रही मेरी लिस्ट दोस्तों। बात करते हैं फाइनल सेक्शन की, टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस। जी हाँ, आज बात करेंगे पहले हम न्यूमरोलॉजी की, फिर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी से शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्च 20 2026 को मैच खेला जाएगा। अगर आप डेट को देखते हैं तो 20th यानी कि नंबर 2 मून का साइन, और अगर आप ओवरऑल कन्वर्ट करते हैं यानी कि मार्च 17 2026 सारी चीजों को ऐड करते हैं तो आता है नंबर 6 पे। 6 यानी कि वीनस से रूल है। और अगर आप आज का दिन देखते हैं वो है फ्राइडे। तो तीनों चीजों को कंपेयर करते हैं, फ्राइडे यानी कि वीनस, नंबर 6 यानी कि वीनस, और नंबर 2 यानी कि मून। न्यूजीलैंड की टीम जो है उनका अगर आप डेट कैलकुलेट करते हैं, माफ कीजिए, अगर उनका नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे न्यूजीलैंड आता है नंबर 6 पे और साउथ अफ्रीका आता है नंबर 5 पे। तो 6 जो है वो वीनस साइन से काफी अच्छा मिक्स करता है, यहाँ पे मैच करता है। तो फ्राइडे और जो ओवरऑल डेट है वो दोनों न्यूजीलैंड को ज्यादा सपोर्ट करती है। वहीं पे साउथ अफ्रीका को जो नंबर 2 की डेट है वो सपोर्ट करती है। हालांकि फ्राइडे यानी कि वीनस डे साउथ अफ्रीका के लिए इतना बुरा दिन नहीं है, वो भी अच्छा ही करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। केशव महाराज की बात करते हैं और मिचेल सैटनर की बात करते हैं, दोनों कैप्टन्स के अगर हम नंबर्स करते हैं, साउथ अफ्रीका के चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे। जैसे मैंने बताया आपको कि आज केशव महाराज के नंबर्स खुद के इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस के लिए मुझे इतने खास नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन टॉस के समय और एस्ट्रोलॉजी दोनों कंपेयर करते तो ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है। मिचेल सैटनर से कंपेयर करें तो टॉस जीतने के उनके चांसेस 50 to 55% है यहाँ पे, और वहीं पे न्यूजीलैंड कैप्टन के 45 से 50% चांसेस है टॉस जीतने के। टॉस जीत के पहले क्या डिसाइड करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी वाइज पहले बात करेंगे हम हमारे टीम विनर्स की। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड मुझे ज्यादा बेटर चांसेस में दिखाई दे रही है। एक तो नंबर 6 पे आती है, नंबर 6 सपोर्टिव है आज की डेट के लिए भी और आज के दिन के लिए भी। ओनली थिंग यहाँ पे जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनके अगेंस्ट जाता है और हर मैच में जाता ही, क्योंकि वो ब्लैक कलर की जर्सी पहनते हैं। जो ब्लैक कलर की जर्सी वो इतनी सपोर्टिव नहीं होती, हालांकि आज
फ्राइडे है तो आज उनको इतना ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, लेकिन कई बार उन्हें इसका खामियाना भुगतना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी वाइज यहाँ पे टॉस के लिए साउथ अफ्रीका मेरे लिए ज़्यादा चांसेस रखती हैं और वहीं पे मैच के लिए न्यूजीलैंड स्लाइट चांसेस रखती है। बहुत ही क्लोज मैच होना चाहिए, पिछले मैच और दोनों मैचेस जैसे हुए थे वैसे नहीं होने चाहिए, मैच थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, यानी कि दोनों टीमें अच्छा करेंगी। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे टॉस जीतकर, जैसे मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका क्या पिक करती है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज जो मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट इनिंग्स में मिक्स है, यहाँ पे बैटिंग भी बीच में है, बॉलिंग भी है और फाइनल में आपको दिखेंगे लास्ट के 8 ओवर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छे टारगेट की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग्स में मोस्टली न्यूट्रल है, बॉलिंग है और लास्ट के फेजेस में थोड़ी बैटिंग वहां पे आपको दिखाई देगी। तो दोनों मिक्स ही है बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। हालांकि सेकंड इनिंग्स में आज जो बैटिंग करने आ रहे हैं मुझे उनकी एस्ट्रोलॉजिकली साइंस जो है ज्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं, सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं बैटिंग को। तो जहां पे सेकंड इनिंग्स में आपको दिखेगा थोड़ा बॉलिंग इनिशियली अच्छा शुरुआत करेगी, लेकिन वहां पे एंड में जब होगा रिकवरी कर सकते हैं यहाँ पे बैटिंग टीम, अगर टारगेट अच्छा चेजेबल हो, यानी कि अंडर पार हो या पार के आसपास हो, मुझे लगता है चेज हो सकता है। बहुत ही ज्यादा बनाते हैं अगर फर्स्ट इनिंग्स में, तो आज उतना ईजी नहीं होगा चेज करना। यहाँ पे पिच के ऊपर काफी चीजें डिपेंड है। पिच यहाँ पे मोस्टली जो होती है बैटिंग के लिए काफी फ्रेंडली होती है। सेकंड इनिंग्स में तो देखेंगे कि अगर उस हिसाब की पिच होती है, टारगेट जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इनिंग्स में देना, तो फर्स्ट इनिंग्स में अगर बैटिंग अच्छा करते हैं मुझे लगता है अच्छा डिफेंड करने के चांसेस भी रख सकते हैं। मैं आज एस्ट्रोलॉजी के लिए सेकंड इनिंग्स की तरफ जाऊंगा। सेकंड इनिंग्स में जो बैटिंग करने आएंगे मुझे लगता है आज वो चांस रखेंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, उनको ज्यादा बेटर चांसेस मिलेंगे यहाँ पे। न्यूमरोलॉजी वाइज काफी क्लोज है, दोनों टीमें काफी अच्छा करते मुझे दिखाई दे रही है। एस्ट्रोलॉजी वाइज मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग्स में आपको पता लगेगा, अराउंड 15 या 16 ओवर के बाद ही पता लगेगा आपको कि आज कौन मैच जीतने वाला है। काफी क्लोज कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, पहले 2 मैचेस इतना डल नहीं होना चाहिए। ये रहे दोस्तों मेरे मैच के प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारे मैच के प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। साथ ही साथ आईपीएल आने वाला है तो उसके प्रेडिक्शंस भी मैं पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे, तो प्लीज हमारे चैनल पे स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियोस। फिर मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।